जियाउर रहमान, बताइए, एक दौर आपका और शिवपाल जी का भी था कि भाई दोनों के बीच में चल रहा था कि भाई चलो और कहीं कुछ नहीं हो तो चलो कांग्रेस और शिवपाल जी एक हो जाएं, और शिवपाल जी ने इस बात का कई बार इशारा भी किया था कि कांग्रेस के साथ भी बात हो सकती है, कहीं खुले में कहीं प्रकारांतर से। क्या लगा आप लोगों को कि शिवपाल यादव के साथ अलायंस ठीक नहीं है, या वो तैयार नहीं हुए या आप तैयार नहीं हुए? एक और दूसरा मसला, शिवपाल जी और अखिलेश जी के इस एकीकरण से या उनकी पार्टियों के अलायंस से विपक्ष में समाजवादी पार्टी की भूमिका और बड़ी हो जाएगी। तो स्वाभाविक है, जब विपक्ष में बड़ी होगी भूमिका तो कुछ बसपा का काटेंगे और कुछ आपका काटेंगे। बसपा के पास तब भी 20-22% है, तो 2-4-5% और काट लेंगे तो भी चलो ठीक है। आपके पास 6-7% है वोट, उसमें भी अगर कुछ काटा पीटी हो गई तो क्या स्थिति बनेगी? जियाउर रहमान जी। देखिए, मैं एक बात बता दूं, राजनीतिक दलों में स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि गठबंधन तो होते ही रहते हैं जी, और किसका किससे गठबंधन हो रहा है ये ज्यादा मैं इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ये जो स्वयंभू समाजवादी लोग हैं, जो लाल टोपी वाले लोग हैं, ये अभी ये पहले से ही एक थे। 2017 में 2016 में इन्होंने लड़ाई लड़ी बीजेपी के इशारे पर, सत्ता दे दी बीजेपी को, उसके बाद अब एक होने का नई नाटक कर कहानी रहे आ हैं। गई। लो भैया देखो, अब आप कपिल मैं सिब्बल सही तक बात बताएंगे कह तो रहा बड़ी हूं। बात कह रहे जियाउर रहमान, ये भाई, कह रहे मैं सही बात बीजेपी कह की रहा हूं। ये लाल जाओ और दीपक जी लाल बताएंगे जी। अब बाद में प्रशांत से पूछूंगा कि भाई सुपारी आप ही ने दी थी, समझना पड़ेगा ना। हाँ जियाउर रहमान बताओ भैया, समझा दूंगा। बताओ। हाँ बताओ बताओ जरा। देखिए देखिए, ये लाल और भगवा टोपी वाले लोग ये उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म में गुमराह रखना चाहते हैं। ये बेहतर होता कि भगवा शिवपाल यादव टोपी और नहीं, अखिलेश यादव गमछा मिलकर है। के आजम खान अरे की गमछा डालते, भगवा टोपी तो कोई लगाते नहीं। टोपी, हाँ गमछा। टोपी और गमछा। हाँ गमछा, देखिए, हाँ। है तो रंग इनका, ये दोनों रंग की सियासत करना जानते हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश को जाति धर्म में आज तक बांटते आए हैं। अच्छा, आप तो कपिल और श्रीवास्तव डाले हैं भगवा गमछा ले। मैं एक बात कहना चाहता हूं जी अमित सर, एक बात मैं कहना चाहता हूं, बेहतर होता अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी मिलकर के अपने पुराने साथी जिनके दम पे ये सरकार बनाते हैं, जिस बड़े वोट बैंक के दम पे सरकार बनाते हैं, कि मिलकर के आजम खान की रिहाई की मांग करते। शिवपाल यादव तो जेल में नहीं है, अखिलेश यादव तो जेल में नहीं है, रामगोपाल यादव तो जेल में नहीं है, धर्मेंद्र यादव तो जेल में नहीं है, सैफई परिवार का कोई व्यक्ति जेल में नहीं है। एक अकलियतों का इतना बड़ा नेता जेल में है, और ये जो स्वयंभू समाजवादी लोग हैं ये गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। भाई, आप अकलियतों के यही सवाल ओवैसी पूछ रहे हैं, यही सवाल ओवैसी पूछ रहे हैं जी। नहीं, एक बात सुन लीजिए, मैं इनसे, हमारे प्रवक्ता बैठे हैं पीएसपीएल के और सपा वाले, इनसे पूछना चाहता हूं कि जिन अकलियतों के दम पे आप सत्ता हासिल करते हो, आप उनको कितनी भागीदारी दे रहे हो? भाई, प्रदेश अध्यक्ष आपका कोई मुस्लिम नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका कोई मुस्लिम नहीं। एक मिनट रुको, पूछ ले। आपने बड़े सनसनीखेज मामला और बहस को बड़ी जान डाल दी, बड़ा रोचक कर दिया भाई, ललकार दिए बिल्कुल। कपिल श्रीवास्तव, दो बातें हैं आपसे जो मुझे इनके आरोप है, मैं उनको शॉर्ट कर दूं ताकि समय कम। पहला इनका आरोप कि जो 16 के अंत में दाल बटी थी चौराहे पर है, वो भाजपा के इशारे पर पटकथा के अनुसार काम किया गया, यानी आप और शिवपाल जी का खेमा भाजपा के इशारे पर जितनी उनने कहानी बताई उतना किया। एक दूसरा ये कह रहे हैं कि सैफई परिवार का एक भी आदमी थाने तक नहीं, जेल तो छोड़ो, और आजम खान निकल नहीं पा रहे। 150 मुकदमे लग गए उनके ऊपर, शरीर अलग खराब हो गया, तबीयत अलग खराब, और जेल में बेचारे पड़े हैं। कपिल जी। जी जी जी, अमिताभ जी, हम तो पहले यही सोच रहे हैं कि हंस लें या फिर कुछ कहें। चक्कर इस बात का है, देखो ये हंसने की बात नहीं है कपिल भाई, ये हंसने की बात नहीं है। भाई सुन बात कर रहा हूँ, अकलियत की बात कर रहा हूँ, और आप हंस रहे हैं। हंस लेते, कम से कम कभी गहरी राजनीति में हंसने का भी अवसर आ जाए तो अच्छा होता है ना, हम लोग का हाजमा सही रहता है। आप सुनो भैया, सुनो जी। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि सुपारी दे दिया भाजपा ने, और जो है चाचा भतीजे की कहानी हो गई,
और उसके बाद ये जो है साहब भतीजे के साथ सारा चीज एक करके आ गए लड़ने के लिए। अरे कभी आप एक बात सोचते हैं कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? जब आप 2017 में दे रहा हूं, साक्ष्य लेकर के बैठा हूं भाई। आप ये बताइए कि शिवपाल जी आपसे अलग हुए, आपको बंगला अलग कर दिया भाजपा ने किसी और क्षेत्रीय दल को जो जिसका कोई एक विधायक नहीं, जिसने एक चुनाव नहीं लड़ा जिस पार्टी ने, आप ये बताइए। आपको राहुल गांधी जी को बहुत लीडर मानते हैं तो और मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, आपके ऊपर हंस रही है रहमान भाई ने कुछ उनसे क्लास ली है कि नहीं ली है? अरे आपने कुछ क्लास ली है कि नहीं राहुल जी की? क्योंकि राहुल जी तो हमारे हिसाब से मर्मज्ञ है राजनीति के, लेकिन आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो राहुल जी के विपरीत दे रहे हैं। राहुल जी ने तो 2017 में हमसे गठबंधन किया था। अगर हम गठबंधन करने के लायक नहीं होते तो ये बताइए कि आपने आजम खान के लिए कितनी लड़ाई लड़ी? आसमान से आपने आजम खान साहब के लिए कितनी लड़ाई लड़ी? नहीं कपिल श्रीवास्तव वो एक सवाल और पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आजम खान ही जेल में क्यों, बाकी सारे मौज में, आजम खान जेल में, वो ये भी पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अरे सुनो तो भाई जियाउर रहमान, सुनो तो बाबू, जवाब तो सुनो। अरे भाई काहे भड़क रहे हो गए? हाँ बोलो भाई जी। करो मित्र, मैं एक बात कह रहा हूँ कि प्रतापगढ़ी जो है वो साथ इमरान प्रतापगढ़ी भी गए थे हाल चाल लेने के लिए उनके घर, और हमारी तो वो नेता ही है, पूरा परिवार हमारा नेता है, चाहे अब्दुल्ला साहब हो, चाहे आजम साहब हो, चाहे उनकी पत्नी हो, सब हमारी ही पार्टी से, उनको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जो हमें मदद करनी है वो मदद हुई है, और यही नहीं रामपुर के अंदर भी हुई है, हर जगह हुई है, और अभी जब सरकार आएगी तो भी मदद होगी। आप नहीं मदद करने योग्य हो, आप छौका मत लगाओ, अरे कम से कम दाल होनी चाहिए ना छौका लगाने के लिए। आपके पास है, आप बताओ एक आंख का भट्टा था, वो भी आप पूरे सांसदी में तो बिचारी सोनिया गांधी के अलावा किसी के साथ कुर्सी नहीं रखी, और एक आदित्य जी थी वो भी कूद करके उधर चली गई। अरे आप अपना परिवार तो 4-5 का संभाल नहीं पा रहे हो, और आप दुनिया को इतना बड़ा चिन्ह लगा रहे हो। अरे भैया मेरे, पहले इमरान प्रतापगढ़ी से पूछो कि क्या लोग घुटने का लाभ मिला, और आपको इस प्रदेश की जनता क्या समझती है, आपके इस प्रदेश की जनता क्या समझती है? 5 सीट भी नहीं नोटिस कराती है, और आप इस तरह से अछूत हो जाते हो कि आपसे कोई गठबंधन करने के लिए राजनीतिक दल तैयार नहीं है, आपसे गठबंधन करने के लिए कोई राजनीतिक दल तैयार नहीं। ठीक है भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट जियाउर रहमान रुको, कपिल श्रीवास्तव आप भी रुको। अगर कांग्रेस को इतना संवेदना है आजम खान साहब के लिए, तो ये भी विकल्प हो सकता है कि कांग्रेस आजम खान साहब की रिहाई के लिए एक आंदोलन शुरू कर दे। पार्टी क्या होती है भाई, उतना ही कर दो। ठीक है, आगे बात आ गई, आप रख दी बात, ये मेरी टिप्पणी, इस पर टिप्पणी नहीं करो, कपिल जी बोले उस पर करना, रुक जाओ अभी। भैया दीपक मिश्रा जी, ये कांग्रेस ने बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया, आपसे बात करके फिर मैं भाजपा से पूछूंगा कि बयाना इन्होंने दिया, ये कह रहे कि 16 के अंत में जो चौराहे पर दैतेरे की हुई, शिवपाल जी वर्सेज अखिलेश यादव जी, हम लोगों को भी सोना मुहाल हो गया, दे ब्रेकिंग, इसका पोस्टर फाड़ा, उसका फोटो तोड़ा, आफत मची थी, गचगच हो रहा था सब। तो ये कह रहे हैं कि वो कहानी इस भाजपा ने लिख के दो कॉपी टाइप कराई थी, एक उधर भिजवा दी शिवपाल जी को, एक अखिलेश जी को, बोले भाई ये है, इसके हिसाब से चलो। ये कह रहे हैं जियाउर रहमान। भाई जियाउर रहमान जी के इस वक्तव्य पे मैं हंसूं या रोऊं? तब जब इन्होंने इतना खुलासा कर दिया है तो वो अब यह भी खुलासा कर दे कि नहीं, यह बात आडवाणी जी ने बताई या मोदी जी ने बताई, क्या सरता कुमार जी ने बताई या गोविंद जी बता के चले गए। खैर, और एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस को बंगला अलॉट होता है, अखिलेश यादव जी बाहर रहते हैं, रामगोपाल जी बाहर रहते हैं, और धर्मेंद्र यादव जी कहिए शांत रहे। अरे रुको जियाउर रहमान, दीपक जी किसी के बीच में नहीं बोलते, उनकी बात आने तो फिर बोलना, उनकी बात आने। जी आप अगर एक तथ्य बता रहे हैं तो तथ्य का सूत्र भी बता दें। जी। दूसरी बात, इस तरह के दृष्टांतों पर मुझे लगता है कि बात करना तंग नजरिया, खैर छोड़िए। और मैं अपने कांग्रेस के साथी से कहूंगा कि अच्छा हो कि सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सभी लोग
धरने पर बैठे हैं आजम साहब के लिए, मैं आदरणीय शिवपाल जी को लेके पहुंचूंगा, या ये तारीख बता दे कब आ रहे, हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। सवाल ये है कि ना इधर उधर की बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहबरी की गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज कांग्रेस की ही देन है कि सेकुलर और सोशलिस्ट फोर्सेस, आज नेहरू की पार्टी नेहरू के समाजवाद पर बात नहीं करती, पता नहीं कहां से बात आ जाती है। आज आप देखिए, कल प्रधानमंत्री ने इतने बड़े इवेंट किया, नहीं, और कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुइज्म का मसला सुलझा रही है। अब आप देखिए, हिंदुत्व में भी आप देखिए, उदार हिंदुत्व की बात जिस तरीके से पंडित नेहरू उठाते थे, क्या कांग्रेस उठा पा रही है? और तो और छोड़िए मान्यवर, एक रहस्योद्घाटन कर दूं जैसे इन्होंने हमारे बारे में किया, लंदन में कर देते हैं सर। पंडित नेहरू की प्रतिमा लंदन में गंदी हो गई, वो इंडिया हाउस के सामने। मेरे छोटे भाई ने मुझे फोटो भेजी, मैंने लंदन के मेयर को पत्र लिखा, राहुल गांधी जी को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा। लंदन के मेयर का जवाब आ गया, प्रधानमंत्री जी का आ गया, विदेश मंत्री जी का आ गया, राहुल जी के नहीं आए। तो जो नेहरू के सगे नहीं हुए वो क्या सवाल करेंगे इन बड़े सैद्धांतिक सवालों पर? बड़े सवालों को बोलने के लिए बड़ा अध्ययन चाहिए मान्यवर। आप आजम खान की रिहाई के लिए आंदोलन का आह्वान करिए, हम लोग बैठेंगे और जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस के दफ्तर में आके बैठ जाएंगे। आप बता दो तारीख, हम आंदोलन करते हैं, आप आइए। ऐसे ही बोलकर चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को आज राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने पिच दी है तो मुझे दुख और दुखी होके कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस नहीं दिया है। आज भाजपा के उन्नयन में कांग्रेस का उन्नयन शामिल है। फिर कहूंगा मान्यवर, आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें फिर दिखाया करें। ठीक है कपिश बाबू, वही सवाल आपसे। कांग्रेस अब आजम खान साहब के प्रति बहुत संवेदना जता रही है और वो मुझे लग रहा है ये मोड़ देना चाह रही है कि समाजवादी पार्टी ने अकलियत को अकेला छोड़ दिया। इस ढंग का एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाहती है कांग्रेस। नहीं बिल्कुल, और उनकी जो ललक है वो दिखाई भी दे रही है, क्योंकि बुरी तरीके से पिछले 30-32 सालों से ये कांग्रेस पार्टी जो है वो नेपथ्य में चली गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो वो लाख तरीके की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में ये भी कहीं ना कहीं से है कि ये मदद तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। तो जनता देख भी रही है इस बात को, क्योंकि इनकी जो कवायद है वो तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की है। अगर आजम साहब को मजबूत करने की होती तो बहुत पहले ये हमारे ही साथ रामपुर के अंदर बैठे होते, आंदोलन किए होते। तो वो तो इन्होंने किया नहीं। कानूनी लड़ाई लड़ने में सहयोग दिए होते तो वो तो इन्होंने किया नहीं। इतना जरूर हुआ कि इमरान प्रतापगढ़ी को फोड़ फांस के लिए भेजे थे और बेचारे वो उल्टे पैर जो है वो वापस लौट गए। तो ये कांग्रेस है और कांग्रेस के नेता महान रहे हैं समय समय पे। हमारे जियाउर रहमान साहब भी महान एक नेता हैं जिनका नया नया एक वर्जन देख रहे हैं। शायद राहुल गांधी जी भी इनकी बातों से सहमत ना हो, हमें ऐसा लगता है। ठीक, एक बात मैं कह दूं फिर प्रशांत के पास चलूंगा। एक रुको जियाउर रहमान, रुको, आप बहस में आगे जाओगे, मैं समझ गया कांग्रेस के प्रवक्ताओं में।